हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग पटवारी की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। अब तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। चलिए, आपकी तैयारी को हम और बेहतर बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि सामान प्रबंधन के ऊपर हम एक 25 सीरीज नाम से टेस्ट सीरीज जो 25-25 ऑब्जेक्टिव की होगी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 पे डिस्कशन कर लिया है। अब आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट 3। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। टेस्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो प्रबंध का वह कार्य जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई को पहले ही सुनिश्चित कर लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नियंत्रण, नेतृत्व, नियोजन, समन्वय। इसका राइट आंसर होगा सी नियोजन, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटना है जो स्पष्ट कार्य के लिए अयोग्य हैं? संरचनात्मक साक्षात्कार, प्रारंभिक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार या प्रायोगिक साक्षात्कार। इसका राइट आंसर है बी प्रारंभिक साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रबंधक के प्रमुख कार्यों में से एक जिसके तहत स्पष्ट दूरदर्शिता की अभिव्यक्ति करना और संगठन के सदस्यों को सक्षम ऊर्जामयी बनाना ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में वे अपनी भूमिका को समझ पाएं, क्या कहलाता है? संचार, समन्वय, नेतृत्व, नियंत्रण। राइट आंसर है इसका नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रबंधक जो लोगों को उच्च निष्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, किसमें विशेषज्ञ कहलाता है? संगठित करने में, योजना बनाने में, नियंत्रण करने में या नेतृत्व करने में? राइट आंसर है इसका डी नेतृत्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः व्यवसाय में कब लाभ होता है? परिसंपत्ति व्यय से अधिक हो, आय देनदारियों से अधिक हो, परिसंपत्ति देनदारियों से अधिक हो या आय व्यय से अधिक हो? इसका राइट आंसर है डी आय व्यय से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक पर्यावरण के लिए फायदेमंद और पारिस्थितिकी सुरक्षित उत्पादों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के रूप में किए जाने वाला विपणन क्या कहलाता है? व्यावसायिक विपणन, सामाजिक विपणन, हरित विपणन या सांस्कृतिक विपणन? इसका राइट आंसर है सी हरित विपणन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विशेषता को नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है? प्रत्यायोजन, सृजनशीलता, निरंतरता, मानवतावाद। राइट आंसर है इसका ए प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता से क्या आशय है? ज्ञान की उच्च उपाधि, आत्मविश्वास दिखाना, दूरदर्शिता का सृजन, समस्याओं का हल करना, बड़ी मात्रा में जानकारी की व्याख्या करना या फिर लास्ट ऑप्शन उपलब्धि के लिए उच्च इच्छा। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य क्या कहलाता है? केंद्रीयकरण, समन्वय, प्रत्यायोजन, उत्तरदायित्व। ये मेरे दोस्तों आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जब हम अधीनस्थों को अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? प्रत्यायोजन। तो इसका राइट आंसर है सी प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसकी है? एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पार्कर या हेनरी फ्यूल? इसका राइट आंसर है बी चेस्टर बर्नार्ड। बुक्स वगैरह भी आप लोग देखते जाइएगा, ठीक? जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं एक थ्योरी लेक्चर भी बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम होंगे, तो उसको भी आप देखते लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत जिसने तर्क दिया है कि व्यक्ति की जरूरतें 5 स्तर पदानुक्रम करती हैं, क्या कहलाता है? मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, हर्ट्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत, एलेट फेयर का ईआरजी सिद्धांत या मैक्लेलैंड की आवश्यकताओं का सिद्धांत? इसका राइट आंसर है ए मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनौपचारिक संचार चैनल से कौन संबंधित है? ज्ञापन, टेलीफोन, परिपत्र, ग्रेप वाइन? तो इसका राइट आंसर है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मेरे दोस्तों मतलब समझ लीजिएगा कि अपुष्ट समाचार, अफवाह, ठीक? उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेप वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका
प्रबंधक द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के तहत नहीं आती है। निम्न में से जो रोल दिए हैं उसमें कौन सा ऐसा रोल है जो प्रबंधक या मैनेजर नहीं निभाता? संसाधन प्रबंध बिल्कुल करता है, वार्ताकार बिल्कुल करता है, प्रवक्ता, स्पीकर नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, प्रवक्ता। नेक्स्ट, डाटा का एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है क्या कहलाता है? रूपरेखा, समन्वय, संगठन या डाटाबेस? तो ये इसका राइट आंसर है डी, डाटाबेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है? शीर्ष प्रबंधक, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अधिकारी, उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में एक बात गौर करिएगा आप कि पूरे संगठन के लिए बड़े फैसले, ना कि फैसले, क्योंकि अगर हम फैसले देखते हैं तो प्रबंध के तीनों स्तर पे लिए जाते हैं, लेकिन पूरे संगठन के लिए एक ब्रॉड लेवल पर डिसीजन लेना किसका काम है? शीर्ष प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, शीर्ष प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईओक्यू का संक्षिप्त रूप क्या है? एनवायरमेंटली ऑपरेशन क्वालिटी, एर्गोनॉमिक और ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या एफिशिएंट ऑपरेशनल क्वालिफायर? तो इसका राइट आंसर है सी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट, जब प्रबंध के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहते हैं? प्रबंध में आपने जो भी प्रकार पढ़े हैं, समन्वय, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, आदेश, उनको अगर जब हम एक तार्किक क्रम में जमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रबंधन विचार, प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन सिद्धांत या फिर प्रबंधन प्रक्रिया? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रबंधन प्रक्रिया। नेक्स्ट, कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? कौन सा एक संगठन के प्रबंधन स्तर की प्रणाली का प्रमुख उपयोग है? दीर्घकालीन वित्तीय और संसाधन योजना गतिविधियों का समर्थन करना, जानकार कर्मचारियों और डाटा कर्मियों को समर्थन देना, मध्यम प्रबंध की निगरानी, नियंत्रण, निर्णय और प्रशासनिक गतिविधियों को समर्थन देना या फिर प्राथमिक गतिविधियों और लेन देन की निगरानी करना? इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीतियों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन हमने पिछले टेस्ट में ये रिपीट किया हुआ है। पिछले टेस्ट में ये क्वेश्चन दूसरे शब्दावली में था, इसमें दूसरे शब्दावली में संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और कार्य नीतियों को लागू कराने के लिए। याद कीजिए हमने 3 स्तर बताए थे प्रबंध के, ठीक है? उसमें हमने लिखा था नीति निर्धारण, नीति लागू करना और नीति पालन करना। तो इसमें ऑप्शन है मध्यम स्तर के प्रबंधक, शीर्ष स्तर के प्रबंधक, निम्न स्तर के प्रबंधक या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ए, मध्यम स्तर के प्रबंधक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अमूर्त स्रोत है? कच्चा माल, पूंजी, प्रौद्योगिकी या फिर मशीनरी? तो आप सब इसको आसानी से कर पाएंगे, प्रौद्योगिकी। राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, प्रभावशीलता किससे प्रभावित होती है? लागत में कमी, दक्षता, संसाधन जुटाना या लक्ष्य उपलब्धि? तो इसका राइट आंसर है डी, लक्ष्य उपलब्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के स्रोत हैं? अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के स्रोत हैं? 1 परिवार के सदस्य, 2 संदर्भ समूह, 3 साथियों के समूह का प्रभाव और 4 सामाजिकरण। दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। अब इसमें आपको चुनना है क्या ये 1, 2, 3 सही है, क्या 1 और 2 सही है, क्या 2 और 3 सही है या चारों सही है? तो इसका राइट आंसर है डी, चारों सही है। ठीक, इसमें देखिए परिवार के सदस्य भी हमको मोटिवेट करते हैं, रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ समूह जिसको हम देख के मोटिवेट होते हैं, जैसे मान लीजिए नायब तहसीलदारों का समूह है, पटवारियों का समूह है, डिप्टी कलेक्टर का समूह है, तो उनको जब हम भी देखते हैं तो हम उनसे मोटिवेट होते हैं कि यार हमें भी एक दिन पटवारी, नायब तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर बनना है। साथियों के समूह का प्रभाव भी पड़ता है समाजीकरण। समाजीकरण सोशियोलॉजी की एक टर्मिनोलॉजी है। समाजीकरण का मीनिंग होता है समाज में रहने लायक व्यवहार सीखना, जो कि हम समाज में ही रह के सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत संगठनात्मक आवश्यकताओं के संतुलन के लक्ष्य के साथ मानव संसाधन की नीतियों और कार्यकारिणी एक संरेखण में होनी चाहिए? ठीक, मानव संसाधन दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, कार्मिक प्रबंध दृष्टिकोण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ए, मानव संसाधन दृष्टिकोण। नेक्स्ट, संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद कौन सा है? नियंत्रण करना, नेतृत्व करना, योजना बनाना या फिर समन्वय करना? इसका राइट आंसर है बी, नेतृत्व करना।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंध का लक्ष्य क्या होता है? जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? भूमि, मशीनरी, धन या फिर लोग? तो इसका राइट आंसर है डी, लोग। ठीक, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होंगे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।